यमुनानगर में आंगनवाड़ी वर्कर ने सरकार की ओटीपी पॉलिसी के विरोध में आज लघु सचिवालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि महिलाएं पहले अनाज मंडी के गेट पर एकजुट हुई और उसके बाद नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय में प्रवेश करने लगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर बीच रास्ते में ही रोक दिया। बता दें कि महिलाएं बैरिकेड्स के सामने ही जोरदार प्रदर्शन करने लगी, जिसके बाद सीटीएम पीयूष गुप्ता ने आंगनवाड़ी वर्कर्स का ज्ञापन लिया और उचित समाधान का आश्वासन दिया। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की राज्य सचिव बिजनेश राणा ने कहा कि सरकार ने जो नई ओटीपी पॉलिसी लागू की है उसमें उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब वो किसी व्यक्ति को ओटीपी भेजते हैं तो लोग ओटीपी देने में आनाकानी करते हैं। आज की जो हमारी मुख्य मांग है, हमारी यही है, जो हमारे को जो फोटो कैप्चर के लिए बाध्य किया जा रहा है बार बार, तो हम उस फोटो कैप्चर को करने में बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम, पहली बात तो हमें ओटीपी देते नहीं है लाभार्थी, ओटीपी का ये मामला है, तो वो ओटीपी अगर हम मांगते हैं तो कहीं ना कहीं ओटीपी से बैंकों में फ्रॉडिंग चल रही है। अब अपना पर्सनल ओटीपी कौन देता है किसी को? वो कहते हैं कि भी हम 100 ग्राम राशन के लिए आपको अपने जो फ़ोन का ओटीपी हम नहीं देंगे। दूसरा, अगर हम काम करना भी चाहते हैं, हम उनको समझा भी रहे हैं, चलो भैया इसके लिए राशन के लिए पारदर्शिता कर रही है सरकार, तो उसके लिए हम करना चाह रहे हैं। सरकार ने जो हमें फ़ोन दे रखे हैं वो 3G के फ़ोन है। 3G के फ़ोन में 5G की रेंज नहीं चलती। आजकल जो रेंज है वो 5G की चली हुई है, तो उससे क्या होता है कि वो राउंड राउंड घूमता रहता है हमारा फ़ोन, और वो चलता नहीं है बिल्कुल भी। उससे क्या होता है, लाभार्थी आधा घंटा पौना घंटा थोड़ा ना बैठेगा 100 ग्राम राशन के ऊपर। अब वो ओटीपी क्या होता है कि किसी की दादी राशन लेने आई हुई है, किसी की माँ राशन लेने आई हुई है, वो ओटीपी जो मजदूरी करते हैं या कहीं जॉब पे उनके हस्बैंड है या उनके बेटे हैं गए हुए हैं, फोन का ओटीपी उन लोगों के पास जाता है। जब तक वो ओटीपी देखते हैं तो तब तक उस ओटीपी का टाइम निकल चुका होता है। तो इस तरह से हम बहुत एक मेंटली डिस्टर्ब हम हो रहे हैं इस काम को करने में। और हम ये पोस्टर ट्रैकर पे हम जैसे पहले काम करते थे ना, ऐसे ही हम अटेंडेंस लगाते रहे उस पर, हम ऐसे ही पूर्ण तरीके से हम काम करते रहे। क्योंकि इस ओटीपी के चक्कर में हम धरातल पे जो हमें बच्चों के लिए काम करना चाहिए वो हम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। संबंधित अधिकारी को आपने बताया नहीं कि ये प्रॉब्लम आ रही है? ये संबंधित अधिकारी को हमने बताया है, ये सेंटर की स्कीम है जो पोषण ट्रैकर की है। तो हम ये कहें पोषण ट्रैकर बंद तो नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरे भारत में चल रहा है, लेकिन इसके लिए क्या है कि इसको कुछ संशोधित किया जा सकता है। संशोधन करें और हमारे को काम करने के लिए ये जो हमारा मार्गदर्शन है ये थोड़ा सा अच्छे से इसको ताकि हम इस काम को कर सके, इसमें कुछ ऐसे संशोधन किए जाए। तो आगे फिर हमारे राज्य कमेटी का जो फैसला होगा, फिर आगे हमारा 8 तारीख को फिर हमारा प्रदर्शन है महिला दिवस पे, फिर करेंगे हम। इस जिले ने टर्मिनेट बहनों की तनख्वाह नहीं दे रखी, तुरंत प्रभाव से वो डलवाई जाए। जो 3 साल से वर्दी का पैसा नहीं आ रहा है वो वर्दी का पैसा दिया जाए। आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया नहीं आ रहा है, 2.5-3 साल से वो आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया दिया जाए। सिलेंडर के पैसे नहीं आ रहे 3 साल से, कब तक हम घर से खाना बनवाएं, कब तक घर से सिलेंडर देंगे? तो ये तमाम मांगे हैं हमारी। और हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के एडीसी साहब को कहना चाहते हैं, ये जो महकमा है ये एडीसी अंडर आता है, एडीसी साहब के अंदर, तो वो हम उससे ये कहना चाहते हैं कि वो हमारे से बातचीत करें। पीछे भी बातचीत में हम एडीसी सर से नहीं कर पाए थे, सीटीएम सर से ही हमने बातचीत की थी। जब तक एडीसी साहब के साथ हम बात नहीं करेंगे हमारी मांगों का यहाँ पे हल होने वाला नहीं है। गौरतलब है कि आंगनवाड़ी वर्कर ने प्रदर्शन कर सरकार की ओटीपी पॉलिसी को हटाने की मांग की है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगों को लेकर क्या कुछ फैसला लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।